नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव प्रियंका पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 100 डेज रीडिंग कैंपेन के बारे में। भारत सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं और निपुण भारत उनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है। निपुण भारत के अंतर्गत ही एक योजना चलाई गई 100 डेज रीडिंग कैंपेन और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो 100 डेज रीडिंग कैंपेन 1 जनवरी से अप्रैल तक चलने वाला था, जो कि 14 सप्ताह की गतिविधि थी। तो हम लोग जानेंगे कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन है क्या। निपुण भारत, जो कि 5 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था, भारत सरकार का लक्ष्य था 2026 से 2027 तक और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य उससे 1 साल पहले का था, 2025 से 2026 तक। तो 100 डेज रीडिंग कैंपेन है क्या। तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 डेज राष्ट्रव्यापी पठन अभियान की शुरुआत की गई। तो जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं, उनमें सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाल बाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर को आपेक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए इसका निर्धारण किया गया था। तो 100 डेज रीडिंग कैंपेन इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। तो रीडिंग है क्या। तो किसी भी लिखे हुए अक्षर, शब्द या पंक्ति को पढ़कर समझ पाने की क्षमता को रीडिंग कहते हैं। पठन अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, बच्चे रुक रुक कर और अटक कर पढ़ते हैं। ये उनकी शुरुआत है, लेकिन वे धारा प्रवाह तरीके से पढ़ सकें, ये पठन अभियान में शामिल होगा। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे डालें। तो विभिन्न तरीके हैं बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए। उन्हें आकर्षक चित्र दिखाएं, मनमोहक कहानी सुनाएं, इससे बच्चे बेहतर सीखते हैं। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार और समय सहज वातावरण उपलब्ध कराएं। गतिविधियां जैसे जोर जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, भूमिका निभाना, शब्द खेल आदि का आयोजन करना। लक्ष्य समूह, तो बाल बाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। समूह 1 बाल बाटिका से कक्षा 2, समूह 2 कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, समूह 3 कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। पठन अभियान की अवधि, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 14 सप्ताह की अवधि है। पठन अभियान का उद्देश्य क्या है। बच्चों के पठन कौशलों का विकास, बच्चों को किताबों से जोड़ना और पढ़ने की आदत विकसित करना, समालोचनात्मक और रचनात्मक सोच का विकास करना, शालाओं समुदायों में पठन संस्कृति का विकास करना, पठन के रचनात्मक और रोचक तरीकों को प्रदर्शन करना, शालाओं में रोचक आकर्षक पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर का विकास करना। पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीखने की नींव है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मकता, आलोचनात्मकता, शोध शब्दावली तथा मौखिक और लिखित दोनों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। पठन गतिविधियाँ, तो पठन गतिविधियाँ मुख्य रूप से 4 हैं। मुखर वाचन, सहपठन, जोड़ों में पठन और स्वतंत्र पठन। ये आप देख सकते हैं, बच्चों को सीखने में मदद करने के 12 सरल तरीके हैं। धन्यवाद साथियों।